हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, सीआरपीएफ ने कांस्टेबल में टेक्नीशियन और ट्रेडमैन की नई भर्ती निकाली है। तो ये टोटल 9000 प्लस पदों पर भर्ती निकली है। तो पूरी डिटेल जानते हैं इसकी। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट इन्होंने रखी है वो 25 अप्रैल है। और ये इसका जो पेपर होगा तो ये सीबीटी मोड ऑनलाइन पेपर होगा। इसके लिए आपका एडमिट कार्ड 20 जून से जारी हो जाएगा। और इसकी जो पेपर है, परीक्षा है, वो 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच करवा ली जाएगी। अब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है तो इसमें कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में परीक्षा होगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में 2 परीक्षाएं होंगी। पीएसटी होगी, शारीरिक माप तौल परीक्षा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवा ली जाएगी। तो ये जो सीबीटी मोड पेपर होगा तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है तो टोटल ये 9212 वैकेंसी हैं, जिसमें पुरुष की हैं 9105 और महिलाओं की 107 वैकेंसी हैं। अब पुरुष की इन्होंने स्टेट वाइज अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी निकाली है, ये देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश में ड्राइवर की 145 हैं वैकेंसी। मोटर मैकेनिक की 22 अलग अलग ट्रेड वाइज हैं वैकेंसी इन्होंने दी हुई हैं। तो यूपी में हम देखते हैं तो यूपी में 290 हैं ड्राइवर की वैकेंसी। टोटल 1340 यूपी में वैकेंसी हैं पुरुषों के लिए। ऐसे इन्होंने महिलाओं की वैकेंसी दी है अलग अलग स्टेट वाइज। तो महिलाओं की उत्तर प्रदेश में वैकेंसी हैं 14 वैकेंसी। अब ये पायनियर विंग के लिए इन्होंने वैकेंसी दी है। इसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई है ट्रेड में। उसके बाद ये एज लिमिट मांग रहे हैं। आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27, 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो 2/8/1996 से पहले की हो, पहले की, और 1/8/2002 के बाद की ना हो। मतलब 196 से पहले आपका बर्थ ना हुआ हो और 2002 के बाद का ना हुआ हो, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे इन्होंने सिपाही कांस्टेबल में मोची बढ़ई दर्जी ये ट्रेड की अलग वैकेंसी दी है। इसके लिए एज लिमिट इन्होंने मांगी है 18 से 23 वर्ष है। अब एज लिमिट में ये छूट भी दे रहे हैं। तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की है। ऐसे ही अलग अलग छूटें ये दी गई हैं। अब शैक्षिक योग्यता क्या क्या मांग रहे हैं तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए शैक्षिक योग्यता आपका केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक आप पास हो, शैक्षिक योग्यता। और टेक्नीशियन योग्यता है तो आपके लिए कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। और सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10+2 हो आपके पास, 10+2। और 10+2 हो। उसके बाद जो तकनीकी योग्यता है, तकनीकी योग्यता में आपके पास 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। या फिर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता सर्टिफिकेट और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो। ये सिपाही कांस्टेबल मोटर वाहन मैकेनिक के लिए। उसके बाद अलग अलग ट्रेड के लिए इन्होंने योग्यता बताई है। तो
अब जो ये CBT मोड होगा तो इन्होंने के सेंटर भी बता दिए हैं कि इस सेंटर में पड़ेगा एग्ज़ाम पूरा। तो ये जो पूरी परीक्षा है, परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। तो पूरी परीक्षा CBT मोड में होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के आएंगे। तो इसमें 4 पार्ट होंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन GK के आएंगे, 25 मैथ के, 25 हिंदी या फिर इंग्लिश के। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे। और इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग सिलेबस भी दे दिया है कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, आपका GK में क्या पूछा जाएगा, प्रारंभिक गणित पूछी जाएगी मैथ में। उसके बाद ये CBT मोड पेपर के बाद आपका शारीरिक मानक जांच PST होगी। PST में ये टेक्नीशियन ट्रेडमेंट के लिए अभ्यर्थियों को लंबाई की जांच करानी होगी। तो लंबाई ये 170 सेंटीमीटर पुरुष की होनी चाहिए, महिला की 157 सेंटीमीटर। उसके बाद ये अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों की लंबाई में छूट भी दे रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज ये छूट भी दे रहे हैं कि जैसे अनुसूचित जनजाति ST के लिए 162.5 पुरुषों के लिए और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, ये अलग अलग छूट भी दे रहे हैं। ये पूरा डिटेल वाइज इन्होंने बताया है। उसके बाद आप चेस्ट टेस्ट लेंगे। इसके बाद PST के बाद आपकी PT परीक्षा होगी। PT में ये दौड़ मांग रहे हैं। तो ट्रेड वाइज जैसे सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिक, वाहन माली, ये सबके लिए आपको दौड़ना होगा 24 मिनट में। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में दौड़ है। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 8.5 मिनट के लिए, 8.5 मिनट में भागना होगा। फिर पायनियर विंग के लिए आपको 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में पूरी करनी होगी दौड़। और पायनियर विंग के लिए सिपाही, टेक्नीशियन, सिपाही, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के लिए 5 मिनट में 800 मीटर। ये केवल लद्दाख क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए है, बाकी अदर के लिए ऊपर 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में दौड़नी होगी। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा PST PT के बाद। तो अच्छी ये भर्ती है, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी हैं। ये आपका नेत्र परीक्षण भी होगा, पूरा फिजिकल में सब होगा। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इन्होंने बताया कि जो चयन का तरीका होगा भर्ती परीक्षा में CBT पेपर, PST PT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शामिल परीक्षा होगी 3 चीज़ें। उसके बाद ये CBT में नीचे उल्लेखित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले भर्तियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शॉर्टलिस्ट करने के लिए पात्र माना जाएगा। थैंक यू।